स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट 9th मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 9 की गणित मंजरी बुक की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस हम अपने चैनल पर करा चुके हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट्स हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट्स के पास 500 रुपीज हैं उसके सेविंग अकाउंट में। कह रहा है शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। वो 150 रुपीज उसे हर महीने मिलते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। वो कह रहा है कि उसके पास कितनी मनी होगी। हाउ मच मनी विल शी हैव, कितनी मनी होगी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में उसके पास कितना पैसा होगा। फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, हमें सेकेंड मंथ से बताना है। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट, और हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन हमें देना है इस अमाउंट के लिए। शी विल हैव इन द nth मंथ, और nth मंथ पे उस पे कितने रुपीस होंगे ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे उसके पास अकाउंट बैलेंस कितना है उसका, हम लिखेंगे अकाउंट बैलेंस कितना है 500 रुपीज। स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, तो उसका अकाउंट बैलेंस कितना है 500 रुपीज, राइट। और शी गेट 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पॉकेट मनी उसकी कितनी है, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी है उसकी ₹150, राइट। तो वो कह रहा है कि हाउ मच मनी will she have at the end of every month from the second month onward। कह रहा है उसके पास कितने रुपए होंगे हर महीने के एंड में, आपको सेकेंड मंथ से बताना है। तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट मंथ के लिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट मंथ में क्या होंगे उसके पास 500 रुपीज होंगे और उसे क्या मिलेगी पॉकेट मनी 150 रुपीज मिलेगी, यानी कि टोटल कितने हो गए 650 रुपीज, राइट। अब हम लिखेंगे, कह रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ पे उसके पास कितने रुपए होंगे 500 रुपीज तो होंगे, और उसे पिछले महीने 150 मिले और इस महीने सेकेंड महीने उसे 150 मिले, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिखने का अगला तरीका क्या है, हम इसे ऐसे लिख दें 500 प्लस 2 क्रॉस 150, राइट। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम निकालेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। थर्ड मंथ के लिए क्या हो जाएंगे 500 रुपीज मिलते हैं उसे, और अब पहले महीने 150 मिले, दूसरे महीने 150 मिले और तीसरे महीने अब उसे 150 मिलेंगे, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा 150 प्लस 150 प्लस 150। तो ये कितने होगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 150। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 क्रॉस 150, राइट। ऐसे ही हम लिख लेंगे एंड ऑफ फोर्थ मंथ, राइट। और इसको हम लिख भी लेंगे कि ये कितना हो गया हमारा 500 प्लस 300, ये हो गया हमारा 800, और ये कितना हो गया 500 प्लस 15 किया 45, 450 रुपए। तो कितने रुपए हो गए 0 5 5 4 9, 950 रुपए। फोर्थ मंथ में क्या होंगे 500 रुपीज प्लस, अब उसे पहले मंथ में 150, दूसरे में 150, तीसरे में 150 और चौथे में भी 150 मिलेंगे,
तो इसे हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 150, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 500 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 600, यानी कि ऐड करेंगे ये हो गया 1100, राइट। ऐसे ही हम nth टर्म के लिए निकालेंगे। सो ऑन एट द एंड ऑफ, ऐसे करके साइन लगा देंगे, एंड ऑफ nth मंथ। nth मंथ में क्या हो जाएगा 500, हम देखेंगे यहाँ फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है 1 क्रॉस 150, सेकेंड मंथ में क्या हो रहा है 2 क्रॉस 150, थर्ड मंथ में क्या हो रहा है n क्रॉस 150, फोर्थ मंथ में क्या हो रहा है 4 क्रॉस 150। सो ऐसे ही n मंथ के लिए क्या हो जाएगा n क्रॉस 150, और इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 150 n। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।